आज आपने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत मज़ा आया। एक्टिविटी से हमें बहुत अच्छी समझ आई है टीचर। प्यारे बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहे तो तुम लोग बहुत तरक्की करोगे। थैंक यू टीचर। ओके चलो घर चलो, देर हो रही है। मीना जैसे ही घर पहुंची देखा कि राजू बड़ा परेशान दिखाई दे रहा था, रो रहा था। वो बड़ी परेशान हुई कि राजू को क्या हुआ। बोली, राजू क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने दुखी क्यों हुए हो? हाँ, तुम स्कूल भी नहीं गए, सुबह जब मैं तुम्हें उठाया तो तुम उठ भी नहीं रहे थे, क्या हुआ राजू? कुछ नहीं हुआ, मामा पापा मेरी बात मानते ही नहीं। मैंने उनसे बोला कि मेरे ट्रिप पे जाना है तो मामा पापा ने मुझे डांट दिया। हमारी कोई बात वो नहीं मानते, किसी बात को अहमियत नहीं देते। मैं नाराज़ हूँ उनसे। इतना जोर कर पापा ने मुझे डांटा। मामा भी उनके साथ मिल गई कि हालात अच्छे नहीं हैं, क्यों नहीं वो न जाने देते, सब बच्चे जा रहे हैं, हम नहीं जा सकते क्या? इतना उन्होंने मुझे डांटा, मुझसे प्यार नहीं करते। मेरे दिल का मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। जब देखो मामा डांटती रहती है। पापा भी जब काम करके वापस आते हैं तो डांटते ही रहते हैं। उनको ये भी नहीं पता वो कितने अरसे बाद वापस आए, उन्हें हमसे प्यार करना चाहिए। मीना हैरानगी से राजू को देख रही थी कि आज राजू को क्या हो गया है। मीना बोली, राजू ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? टीचर ने हमें क्या बताया था कि मामा पापा का जहाँ प्यार ज़रूरी है वहाँ उनकी डांट भी बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर तो गुजारा हो ही नहीं सकता। वो हमसे कितना प्यार करते हैं। पापा छुट्टी पे आते हैं तो हमें कितना टाइम देते हैं। वो वहाँ कितनी मेहनत करते हैं, कितनी ट्रेनिंग लेते हैं हमारे लिए ही ना। नहीं तो वो घर पे आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन वो हमारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जाते हैं। और मामा कितने काम करती हैं, सुबह से शुरू होती हैं, रात हो जाती है, वो थक जाती हैं, बीमार भी होती हैं, फिर भी वो हमारी इतनी केयर करती हैं। फिर जब वो गुस्से में कभी बोल जाए तो हमें भी चाहिए कि हम बुरा ना मनाएं। नहीं, छोड़ दो तुम मुझे अकेला। तुम्हें मामा की ही साइड लोगी, पापा ही की साइड लोगी। मुझे पता है तुम उनकी चहेती बेटी हो, छोड़ दो मुझे। तुम्हें पापा कहते हैं ना, तुम पापा की परी हो और मैं कुछ भी नहीं हूँ। राजू क्या हो गया तुम्हें, क्यों भूल गए हो? पापा हमारे साथ कितना खेलते हैं, हमें कभी जंगल में ले जाते हैं तो कभी कहीं, कभी पार्क में ले जाते हैं। तुम्हें याद है जब तुम छोटे होते थे पापा घोड़ा बन जाते थे और तुम्हें उठा के लिए पिटते थे, बोलते थे मेरा राजू मेरा राजू, और इतना प्यार देते थे हमें कि हद ही नहीं। अभी भी वो बहुत प्यार देते हैं, लेकिन अब हम थोड़े बड़े हो रहे हैं तो थोड़ी डांट की भी ज़रूरत होती है। कुछ ना कुछ बातें हमें उनकी माननी पड़ती हैं और कुछ उन्हें हमारी माननी पड़ती है। ऐसे ही चलता है निज़ाम। छोड़ दो, मैं जानता हूँ तुम लोग कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आज मैं बहुत दुखी हुआ हूँ। मेरे सब फ्रेंड्स वहाँ एंजॉय कर रहे होंगे और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। क्यों नहीं मुझे जाने दिया? अगर वो मुझसे प्यार करते थे तो मुझे ट्रिप पे जाने देते ना। राजू, पिछली दफ़ा भी मुझे पता है तुम गए थे। इस दफ़ा तुम्हारी तबीयत जो ठीक नहीं, तो पिछले माह भी टाइफाइड हुआ था और डॉक्टर ने तुम्हें मना किया था कि ज़्यादा चलना फिरना नहीं है। ये था तुम्हारी अगले 6 मंथ के लिए बताई गई है और ट्रिप हिली एरियाज़ में जा रहा था। तब पापा ने तुम्हें मना किया कि वहाँ तुम ज़्यादा चलो फिरोगे तो तुम्हारी सेहत ख़राब हो जाएगी, इसलिए उनको डांटना पड़ा। तुम्हें याद है एक दफ़ा पापा तुम्हारे लिए डॉगी लेकर आए थे, हालांकि पापा को बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि हम लोग डॉगी रखें, लेकिन तुम्हारे खुशी के लिए पापा लेकर आए थे। इसके अलावा हर साल पापा तुम्हारी कितनी बड़ी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, याद है तुम्हें? इतनी अच्छी तो कभी किसी की भी नहीं होती जितनी तुम्हारी अच्छी सेलिब्रेट करते हैं। मेरा बेटा कहते रहते हैं। अगर मैं पापा की परी हूँ तो तुम भी तो पापा के राजा हो ना।
मेरे प्यारे राजू भैया, इतना परेशान मत हो। याद है तुम्हें पिछली दफ़ा पापा ने कैसे तुम्हें सेलिब्रेट किया था? बच्चे तुम सो रहे थे और पापा आए और तुम्हारा लाया हुआ केक फेंक दिया और बोला इस घर में कोई पार्टी नहीं होगी। और हम सब परेशान हो गई, पापा को क्या हुआ है? और उसी टाइम दरवाज़ा नॉक हुआ और इतना बड़ा गिफ्ट आया, उसके अंदर इतनी चीज़ें थी और पापा एक बहुत बड़ा केक लेकर आए हुए थे। पापा बोले वो जानबूझ के मैंने तुम लोग का छोटा सा केक गिरा दिया कि मैं बड़ा केक लेके आ रहा था और ये सरप्राइज़ था, तुम लोग के साथ मैंने प्रैंक किया था। याद करो राजू, पापा हमारे साथ ऐसे प्रैंक भी करते थे। ये उनकी ममता है। तुम्हें क्या लगता है पापा मामा हमसे प्यार नहीं करते? जो पापा होते हैं उनके लहजे में जो गुस्सा होता है वही उनका प्यार होता है मेरे प्यारे भाई। इसी को प्यार बोलते हैं। याद है कितनी बड़ी पार्टी की थी पापा ने मेरी सालगिरह पे भी, फिर तुम्हारी सालगिरह पे। हाँ, और यहाँ तक कि तुम्हारा पिछली दफ़ा रिजल्ट बहुत ख़राब आया था। मामा ने कितना डांटा था कि देना पापा आएंगे तुम्हें डांटेंगे, मार पड़ेगी, लेकिन पापा ने बोला था खैर है कोई बात नहीं, अगली दफ़ा अच्छे नंबर ले लेगा। और पापा तुम्हें घुमाने भी ले गए थे। ये मामा पापा का प्यार होता है, कभी वो नरम मोम बन जाते हैं तो कभी सख्त। इसी तरह तो तरबियत होती है राजू, तुम्हें ये बात जहन में रखनी चाहिए। हाँ राजू, बिट्टू की तो बात मान लो। राजू 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 चलो खेलने चलते हैं बाहर। चलो राजू उठो, शाबाश, अब खेलने जाएंगे। बड़ा रैबिट हमारा इंतज़ार कर रहा है। वो कितना प्यारा रैबिट है जो पापा ने हमें ख़रीद कर दिया है। ओके, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक माय चैनल।